हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शिक्षा का अर्थ। तो चलिए देखते हैं कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है। चलिए इसे हम एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, एटिमोलॉजिकल और डेरिवेटिव मीनिंग ऑफ एजुकेशन। ठीक है, देखिए एजुकेशन का क्या क्या रोल है। पहला है नियंत्रित करना, टू डिसिप्लिन, पालन पोषण करना, टू ब्रिंग अप, विकसित करना, टू डेवलप, संवर्धन करना, टू नरिश, शिक्षित करना, टू एडुकेट, प्रशिक्षित करना, टू ट्रेन, बाहर निकालना, टू लेड आउट, सीखना सिखाना, टू टीच, सीखना, टू लर्न, आगे बढ़ना, टू राइज। देखिए यहाँ पर क्या है, शिक्षा के द्वारा ये सारे कार्यों को संपन्न किया जाता है। शिक्षा के द्वारा किसी को शिक्षित किया जाता है, शिक्षा के द्वारा सीखा जाता है, शिक्षा के द्वारा किसी को कुछ सिखाया जाता है, शिक्षा के द्वारा ही किसी को नियंत्रित किया जाता है, किसी को आगे बढ़ाया जाता है। एक बालक के अंदर छुपी प्रतिभा को बाहर निकालना किसके द्वारा निकाला जाता है? वह शिक्षा के द्वारा किया जाता है। ठीक है, किसी को प्रशिक्षित करना, ये सब हम कैसे करते हैं? शिक्षा के द्वारा करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है। एजुकेशन। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है शिक्षित करना। एजुकेशन का क्या मतलब है? एजुकेशन जो है उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है शिक्षित करना। जब हम किसी को शिक्षित करते हैं, किसी को एजुकेशन देते हैं, तब हम लोग, एजुकेशन का मतलब किसी को शिक्षित करना। ठीक है, आगे है एडुकेटम शब्द ए और डूको दो शब्द से मिलकर बना है। ए का अर्थ है अंदर से और डूको का अर्थ है आगे बढ़ना। लैटिन इसका अगर हम लोग मीनिंग जाने तो इसका क्या मतलब हुआ कि बालक के अंदर छुपी प्रतिभा को बाहर निकालना और उसे आगे की ओर बढ़ाना। इस आगे की ओर बढ़ाना ये किसके द्वारा होता है? ये शिक्षा के द्वारा होता है। ठीक है, लैटिन भाषा के एडुकियर और एडुसियर शब्द भी शिक्षा के इसी अर्थ को प्रकट करते हैं। एजुकियर का अर्थ है शिक्षित करना, बाहर ले आना या विकसित करना। ठीक है, और एडुसियर का अर्थ है विकसित करना, बाहर निकालना। इस प्रकार व्युत्पत्ति के आधार पर शिक्षा का अर्थ बालक की अंतर्निहित शक्तियों या गुणों को विकसित करके उसका सर्वांगीण विकास करने की क्रिया से है। ठीक है, ये जाना हम लोगों ने कि एजुकेशन शब्द जो है शिक्षा, वो एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति, उसका उसका जो ये है एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, ये लैटिन भाषा के द्वारा हुई है। चलिए आगे देखते हैं कि भारतीय विद्वानों के अनुसार, ठीक है, इंडियन थिंकर के अनुसार हमारा शिक्षा क्या है। ठीक है, महात्मा गांधी के शब्दों में शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण और सर्वोत्कृष्ट विकास से है। ठीक है, महात्मा गांधी क्या कहते हैं? महात्मा गांधी कहते हैं कि शिक्षा से उनका अभिप्राय, शिक्षा से महात्मा गांधी का अभिप्राय क्या है? वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर और मन और आत्मा, मनुष्य के शारीरिक और मन को, शरीर को, मन को और आत्मा को, इनका सर्वांगीण विकास करना ही महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के शब्दों में क्या है? मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। वे क्या कहते हैं कि मनुष्य के अंदर की अंतर्निहित, उसके अंदर जो भी छुपी प्रतिभा है उन्हें पूर्णता अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। देखिए तीसरा है हमारा रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार, उनके अनुसार शिक्षा क्या है?
तो रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचनाएं नहीं देती वरन हमारे जीवन और संपूर्ण दृष्टि में तादात्म्य स्थापित करती है। ठीक है। आगे है हमारा पश्चिम विद्वानों के अनुसार। हमने ऊपर जो पढ़ा वो सारे क्या थे, भारतीय विद्वान थे, इंडियन थिंकर थे। अब हम लोग पढ़ेंगे पश्चिमी विद्वानों के अनुसार एजुकेशन क्या है, शिक्षा क्या है। पश्चिमी विद्वानों के अनुसार वेस्टर्न थिंकर। ठीक है। पहला है अरस्तु। अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। अरस्तु के अनुसार क्या है शिक्षा, जो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण करना ही उनके लिए शिक्षा है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना जिसके कि वे योग्य हैं। प्लेटो क्या कहते हैं, शिक्षा के द्वारा मनुष्य के शरीर और आत्मा को पूर्णता प्रदान करना। उसके अंदर जो शिक्षा की कमी से जो अधूरापन है वो शिक्षा के द्वारा उसके अंदर पूर्णता को लाना ही पूर्णता प्रदान करना है जिसके कि वे योग्य हैं। ठीक है। तीसरा है हमारा जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की उन सब योग्यताओं का विकास है जो उसमें अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखने वाली अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य प्रदान करे। ठीक है। ये जॉन डेवी के अनुसार है। हॉर्न के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति प्रतिक्रिया के रूप में प्रकृति, समाज एवं विश्व के चरम स्वरूप एवं सामंजस्य स्थापित करे। हॉर्न के अनुसार शिक्षा क्या है, वे कहते हैं कि शिक्षा वो प्रक्रिया है। उनका कहना है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति जो है प्रकृति, समाज और विश्व के अंदर सामंजस्य स्थापित करे, वे सबके अंदर एक बैलेंस बनाकर चले। ठीक है। ये हमारे इंडियन थिंकर और हम लोगों ने वेस्टर्न थिंकर के अनुसार शिक्षा को जाना। इसमें इंग्लिश मीनिंग भी है, जो अगर आप लोग चाहें तो इसके इंग्लिश मीनिंग को भी जान सकते हैं। ठीक है। सभी के बारे में इंग्लिश से भी लिखा हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज से भी लिखा हुआ है, जो आप लोगों को और जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए ये हेल्पफुल होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।